नमस्कार साथियों, तो चलते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, जिनमें सबसे बड़ी खबर है यूपी एएनएम 9212 उनकी ज्वाइनिंग को लेकर उनके प्रोविजनल और विदल्ट और फ्रेश जो फाइल है वो भेजी गई है या नहीं भेजी गई है, उसके बारे में सभी चैनलों की अपनी अपनी राय है। तो चलते हैं उसके बारे में, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो सही न्यूज़ है, उसके बारे में हम बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे यूपी के लेखपाल भर्तियों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बहुत जल्द आएगा। और एसएससी से नर्स की भर्तियां आ रही हैं, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, मेडिकल अटेंडेंट, पैरामेडिकल, और ये सभी परमानेंट भर्ती हैं और इनकी संख्या हज़ारों में है। तो सबसे पहले जो हम खबर बताएंगे आपको, और इसमें हम आपको जॉब अलर्ट के बारे में भी बताएंगे और साथ ही बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर और आपको विस्तार से एक एक खबर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यूपी एएनएम के बारे में बताते हैं कि अभी आयोग द्वारा सिर्फ और सिर्फ फ्रेश यानी कि सिलेक्टेड लोगों की फाइल परिवार कल्याण को गई है, अभी प्रोविजनल और विदल्ट की फाइल नहीं गई है। ये तो हुई एक लाइन में खबर, बाकी इसी को मैं आधे घंटे को बताता रहूं। तो ये खबर है और बाकी आप लोग बिल्कुल टेंशन न लीजिए, काम आपका तेज़ी से चल रहा है। बस थोड़ा सा पीईटी का जो एग्ज़ाम है 15-16 को, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपकी भर्ती प्राथमिकता में है और वो उम्मीद है कि जल्दी ही चली जाएगी। और जैसे जाती है आपकी फाइल प्रोविजनल और विदल्ट की, हमारा चैनल विस्तार से उसके बारे में बताएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बाकी लेखपाल भर्ती जो यूपी की है उसका परिणाम जल्द आ रहा है और एसएससी से भर्ती बड़ी आ रही है, काफ़ी संख्या में आ रही है। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर और वो खबर है जॉब अलर्ट। तो साथियों, IISER भोपाल में 75 पद निकले हुए हैं, लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद, और इनकी आयु सीमा 30, 32, 33, 35 और 38 वर्ष है, 40, 50, 56 और 58 वर्ष है। और आयु सीमा में छूट का भी नियमानुसार प्राविधान है। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास विश्वविद्यालय से पीजी, बीटेक, एमबीबीएस और एमफिल, बीएड, पीएचडी डिग्री व निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया जो रहेगी वो स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। और साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 तक आवेदन करें। अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवश्य भेज दें, IISERB.AC.in। तो ये, और दूसरी भर्ती है HAL में मौका है 25 पदों पर, सिक्योरिटी गार्ड व फिटर के पदों पर। अधिकतम आयु 28 वर्ष है और आयु की गणना 1 सितंबर 2022 के अनुसार होगी। PUC, इंटरमीडिएट, SSLC, ITI, NSC, NCT, VT एवं कार्य करने का अनुभव। चयन का तरीका, चयन के लिए पदानुसार लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को 43,772 से लेकर 45,780 रुपये प्रति माह देय होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2022 रहेगी। HAL India.co.in इसकी साइट है और ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में भी भर्ती है 128 पदों पर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती है। आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार होगी
और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। केवल पुरुष अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन के लिए पात्र होंगे। चयन का तरीका: चयन के लिए स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के 2 पेपर शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा 26 फरवरी 2023 को आयोजित होगी। आयोजन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2022 है और आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा। joinindianarmy.nic.in। और युवाओं के लिए और भी मौके हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से उम्मीदवार निदेशक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2022 है। ndmc.gov.in और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड से सहायक चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी के पदों पर निकली हुई हैं जगह। 18 अक्टूबर 2022 है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत बड़ी खबर है कि प्रदेश के राजकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। परिणाम 19 व 20 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। इसके बाद 21 से 31 अक्टूबर तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश लिया जा सकेगा। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की करीब 1200, निजी क्षेत्र की 10,000 से अधिक बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। यह प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है और 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण होगा। इस दौरान 500 रुपये पंजीकरण शुल्क और 5,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा होगी। 14 से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन चॉइस भरी जाएगी।